तो लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम तीन चीज़ें रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक, रिएक्शन का रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक मैकेनिज़्म, और तीसरा फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन ये तीन चीज़ें रिएक्शंस के हम जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते थे, केमिकल काइनेटिक्स कहते थे। उसमें सबसे पहले जो था दैट इज़ व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कौन बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता था? दैट इज़ आल्सो कॉल्ड स्पीड ऑफ रिएक्शन। मीन्स ये तो सेकंड नाम है ना इसका, स्पीड ऑफ रिएक्शन। होता क्या था, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ये दरवाज़ा बंद कर दे, पर यूनिट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो चेंज इन कंसंट्रेशन में मैंने आपको बताया था कि पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा कम होता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन को यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि द डिक्रीज ऑफ concentration of reactant, the decrease of concentration of per unit time, this is called rate of reaction। या आप यूँ भी कह सकते हैं the increase of concentration of product per unit time, that is rate of reaction। या अगर आप डिक्रीज एंड इंक्रीज नहीं कहते तो डिक्रीज और इंक्रीज की जगह क्या कह दें, द चेंज ऑफ concentration of reactant in product per unit time, this is rate of reaction। फिर किस चीज़ से हम रिप्रेजेंट करते थे उसको, डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी। सो रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज आल्सो नेम इज व्हाट, स्पीड ऑफ रिएक्शन। कैसे डिफाइन करेंगे, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ reactant and product during chemical reaction and per unit time। और change of reactant क्या है, change of reactant concentration से क्या मतलब है, the decrease of reactant concentration। change of reactant concentration का मतलब decrease of reactant concentration है, और change of product concentration का मतलब क्या है, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। क्योंकि हमेशा आपको पता है जब एक रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। अब देखना ये है कि पर यूनिट टाइम कितना रिएक्टेंट कम हुआ और कितना प्रोडक्ट ज़्यादा हुआ, दिस इज़ रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को, डेल एक्स डिवाइडेड बाई या डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई, हाँ वो ये देखना होता है कि आया कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है, टाइम में जो चेंज आ रहा है वो कम है, या अगर थोड़ा सा चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन और टाइम में तो डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, और अगर ज़्यादा चेंज आ रहा है सो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इस चीज़ से हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, रेट ऑफ रिएक्शन को। यूनिट क्या था, क्योंकि कंसंट्रेशन की यूनिट मोलैरिटी होता है और टाइम की यूनिट सेकेंड। सो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोलैरिटी पर सेकेंड, मोलैरिटी पर। लेकिन मोलैरिटी की जगह हम लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड भी कह सकते हैं या मोलैरिटी पर सेकेंड भी कह सकते हैं। अच्छा, आज थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली कैसे, ये देखिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे ऐसा करते हैं, टाइम लेते हैं, और वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन लेते हैं। वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन। यहाँ पे टाइम क्या है, 0। यहाँ पे कितना कर दूँ, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, मतलब टाइम बढ़ रहा है, टाइम इस साइड पे
बढ़ रहा है। कंसंट्रेशन सपोज इस साइड पे कितना है 0, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना कर दूँ 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। मतलब इस साइड पे टाइम बढ़ रहा है और इस साइड पे क्या बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और ये है वो रिएक्टेंट गोज टू व्हाट, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं। तो मुझे बताया कि थोड़े टाइम के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है ज़्यादा होती है जब रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इस साइड पे सपोज कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ऊपर जाने से कंसंट्रेशन, तो नीचे आने से फिर कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, 40, 30, 20 एंड 10 एंड 0। तो मुझे बताएं जब थोड़े टाइम के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो ग्राफ इस तरह आएगा, ये देखें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के बाद क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जितना टाइम आगे जाएगा रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, देखिए रिएक्टेंट कम हो रहे हैं ना। और टाइम के बाद प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ये देखिए ज़्यादा हो रही है। तो मतलब ये जो लाइन है ये प्रोडक्ट को शो कर रहा है और ये जो लाइन है ये किसको शो कर रहा है। सपोज ए गोज टू बी, ए गोज टू, तो रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट बी है। तो ये जो लाइन है ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, और ये किसकी कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट। ये जो लाइन है ना ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जाहिर करता है और ये वाला रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जाहिर करता है। फिर आप कहेंगे सर ए आपने यू कर दिया और बी आपने यू कर दिया, वजह क्योंकि टाइम के साथ ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है और बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। क्वेश्चन दैट कि ए की कंसंट्रेशन क्यों कम हो रही है और बी की क्यों ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ए बी में जा रहा है, ए किस में जा रहा है, तो सारी बात है ए की कंसंट्रेशन कम होगी और बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शन में हम बात करते हैं ना, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इन प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, वो वही बात मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाया। ये देखिए टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है और रिएक्टेंट कम हो रहा है। किसी चीज़ का बढ़ना और किसी चीज़ का घटना, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ चेंज, दैट इज़। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम। सो दिस इज़ व्हाट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हो जाएगा। अच्छा जी, उस रेट ऑफ रिएक्शन के बाद एक और चीज़ डिस्कस किया था, एक छोटा सा, दैट इज़ व्हाट रेट लॉ। फिर रेट लॉ में मैंने क्या कहा था, व्हाट इज़ रेट लॉ, और मैंने आपको बताया था कि रेट लॉ किसली केमिस्ट्री में आया हुआ है। इट इज़ जस्ट टू कैलकुलेट व्हाट रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन का रेट मालूम करना है तो वो आप एक लॉ से कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट रेट लॉ। और रेट लॉ ने क्या कहा था कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। कंसंट्रेशन ऑफ मतलब जितना आप रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे उतना उसका स्पीड भी बढ़ेगा। सपोज एक दफ़ा जब आप रिएक्शन कर रहे थे, ए गोज टू बी जो जा रहा है, तो ए की कंसंट्रेशन आपने कितना लिया था, 10 मोल पर डी क्यूब। दूसरी दफ़ा जब आप रिएक्शन कर रहे हैं, यही रिएक्शन है लेकिन आपने कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना लिया, 100 मोल पर डी क्यूब। तो मुझे बताए कौन सी रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा होगी, 100 मोल पर डी क्यूब जहाँ रिएक्शन ए पड़ा हुआ है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जहाँ 10 अमाउंट पड़ा है वहाँ स्पीड कम। तो रेट लॉ भी यही कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। जितना आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो उतना स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। दिस इज नोन एज व्हाट रेट लॉ। फिर आपको एक इक्वेशन डिराइव करना था, कोई भी रिएक्शन हो उसका आपने रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना था, वो आप कर सकते हैं ना। तो ये देखिए मैंने 2-3 रिएक्शन आपको लिखवाए हैं। अब इसका हमने अकॉर्डिंग टू व्हाट रेट लॉ इसका रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करना है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, पहले वाले का देखिए जी, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ, लेकिन बाज बच्चे जो है हर जगह रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखते। रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डायलेक्स डिवाइडेड बाय, इस तरह क्यों करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनीशन यही है ना
क्या है रेट ऑफ रिएक्शन? चेंज ऑफ कांस्टेंट, ये चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है ना, नीचे क्या है पर यूनिट, तो ये पर यूनिट टाइम है। तो बाज बच्चे ये लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन बाज बच्चे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखते, रेट ऑफ रिएक्शन की जगह लिखते हैं डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी। तो आप लोग क्या लिखना चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बार बार लिखेंगे या डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी से काम चलाओ? डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी क्या है, आसान है ना। तो डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ला पता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इस रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है, N2O5। तो आप लिख दे N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन सो स्क्वायर ब्रैकेट, सो स्क्वायर, फिर प्रोपोर्शनलिटी खत्म करना है, क्या डालेंगे, कांस्टेंट डालेंगे। सो डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू व्हाट, K, और ये क्या हो जाएगा N2O5। और K के बारे में मैंने बताया था, दिस रेट कांस्टेंट बताया था ना, ये क्या है, ये रेट कांस्टेंट है, और ये कंसंट्रेशन भी डिपेंड नहीं करता लेकिन टेम्परेचर भी डिपेंड। एक छोटा सा रूल था, दैट इज व्हाट, थंब रूल। उसने क्या कहा था कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से K की वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। और कब K जो है रेट कांस्टेंट जो है स्पेसिफिक बन जाता है, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज 1 मोलर लिया, 1 मोल नहीं 1 मोलर लिया जाए, तब रेट कांस्टेंट क्या बन जाता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या बन जाता है। चलो जैसे भी है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज रेट एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन। ये पहली रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, K N2O5। अच्छा, अब इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, ये जो नीचे दिया हुआ है, सो इसका मैं लिख लेता हूँ, डेल एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट इज मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट K लिखेंगे ना, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है CH3CHO। लेकिन रेट लॉ में एक और भी बात हुई है, रेट लॉ में ये भी बात ज़रा याद रखिए कि जो स्टार्टिंग होता है कोएफिशिएंट जिसको कहते हैं, उसको कहाँ लेके जाना है, पावर में। तो यहाँ पे तो चूंकि इसका स्टार्ट क्या था, इसका स्टार्ट 1 था ना, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, तो इसलिए ठीक है। लेकिन अब इसका स्टार्ट क्या है, मतलब कोएफिशिएंट 2 है, सो कोएफिशिएंट को कहाँ पे रेस करना है, पावर में। सो कोएफिशिएंट को रेस टू द पावर करें। सो ये इस इक्वेशन का क्या बन गया, सॉरी इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन बन गया। बात समझ आ रही है। फिर लास्ट वाले का रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, लास्ट वाले का रेट एक्सप्रेशन देखिए, डेल एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट, डेल टी, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, K जी। रिएक्शन स्पीसीज कौन कौन से हैं, एक H2 है और दूसरा NO2 है, NO, और जो कोएफिशिएंट है वो आपने किस में राइज करना है, वो आपने पावर में राइज करना है। H2 का क्या कोएफिशिएंट है, तो इधर 2, और NO2 का क्या है, उधर इधर भी 2 करते। बात समझ आ रही है ना। तो किसी भी रिएक्शंस का रेट एक्सप्रेशन जो है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आप कैसे लिखेंगे, तो इस तरह लिखेंगे। और अगर कहीं पे रिएक्टेंट स्पीसीज में 1 के अलावा कोई कोएफिशिएंट है 2, 3, 4 जो भी है, तो उसको कहाँ पे लेके जाना है, पावर में। तो मतलब है कि अगर पेपर में सवाल आ जाए, कोई रिएक्शन दिया हो कि जी इसका रेट एक्सप्रेशन कर दे, रेट, तो ये तो फिर कर सकते हैं ना, किसी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कैसे करेंगे, किसी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, ये सारा रेट एक्सप्रेशन है। और इसको हम क्या बोलते हैं, रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट इक्वेशन भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन। अब आप कहेंगे सर ये करने की क्या ज़रूरत है, रेट एक्सप्रेशन करने की कोई ज़रूरत है, रेट एक्सप्रेशन करने की ज़रूरत है मुझे। जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने करना है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के डिफिनीशन में मैं ये लफ्ज़ यूज़ करूँगा, कौन सा, रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन लफ्ज़ यूज़ हुआ है ना, इसलिए ये ज़रूरी था। अब जिस बच्चे को ये चीज़ आता है, बस आगे सारा टॉपिक उसको क्लियर हो गया। और ये वो टॉपिक है जो पेपर में मस्ट आता है, क्या, ऑर्डर ऑफ, मतलब अगर कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ये कह रहा है कि जी मेरा केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर पे सही कंसेप्ट हो, तो ये 3 टॉपिक ज़रूर सीखे। कौन कौन से, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है,
रेट लॉ क्या होता है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। बात समझ आ रही है ना। ये 3 टॉपिक जो है ये आपका आधा से ज़्यादा चैप्टर कवर कर रहा है। नेक्स्ट जब आप चैप्टर खोलेंगे, टेक्स्ट बुक खोलेंगे या कोई गाइड वगैरह खोलेंगे, तो आपका आधा से ज़्यादा चैप्टर हो गया अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज, बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन मैंने दोबारा भी थोड़ा सा रिपीट करवाया। दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट है ना, मैंने आप कल क्या बताया था, रेट फिजिक्स में रेट का क्या मतलब है, समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। तो फिजिक्स में आप लोग किस चीज़ को टाइम पे डिवाइड करते थे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम पे डिवाइड करते हैं ना, फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करते हैं ना, एक्सेलरेशन को टाइम पे डिवाइड करते हैं ना। तो समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज व्हाट, समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज रेट। तो यहाँ भी मैंने क्या करना है, समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम करना है, लेकिन यहाँ पे समथिंग क्या है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, चेंज ऑफ। तो आप कंसंट्रेशन चेंज को डिवाइड कर दे टाइम टेकन पे, मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन कितने टाइम में हो रहा है। सो दिस इज व्हाट, इधर भी फिर समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम हुआ, सो दिस इज रेट और दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सो कोई भी स्टूडेंट अगर चाहता है कि केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर जो है ये मेरा 100% क्लियर हो, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एंटी टेस्ट, एनिमडिकेट कोई बच्चा देना चाहता है, ई खेट देना चाहता है, जो भी टेस्ट देना चाहता है, तो ये 3 टॉपिक ज़रूर सीखे। कौन कौन से, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट लॉ क्या है, और लास्ट कौन सा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 2 टॉपिक तो आपके हो गए, रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा क्या हुआ, रेट लॉ। वहाँ से इक्वेशन भी बना, दैट इज रेट एक्सप्रेशन, दैट इज रेट इक्वेशन बना सकते हैं ना। तो आज एक और भी सीखे, दैट इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ज़रूरी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखिए अब बात करते हैं किस चीज़ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे। ये मैंने क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ज़रा डिफिनीशन देखिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनीशन ये देखिए लिखा है कि द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बेटा पावर को कहते हैं, मैथ्स में एक्सपोनेंट किसको कहते हैं। आपने क्या करना है, सारे पावर जमा करने हैं, सारे पावर आपने जमा करने, द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट। लेकिन सर किसका पावर हमने जमा करना है, जाहिर बात है वो पावर किसी चीज का होता है ना। आगे देखिए पावर किस चीज का है, ऑफ द कंसंट्रेशन, ऑफ दी, ये जो कंसंट्रेशन का पावर होता है वो आपने जमा करना है, लेकिन कौन सा, इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। और सारी बातें हम रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, शाबाश। रेट इक्वेशन में, रेट एक्सप्रेशन में हम किस चीज़ की कंसंट्रेशन लेते हैं, रिएक्टेंट की लेते हैं। सो किसका पावर, द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट, लेकिन कौन सा रिएक्टेंट, इन्वॉल्व इन द रेट एक्सप्रेशन, इन्वॉल्व इन द, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो रेट एक्सप्रेशन में क्या हो, इन्वॉल्व। बात ऐसे भी होते हैं कि वो रेट एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व, वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा। ये फॉर एग्जांपल 2 है ना, कंसंट्रेशन कितनी है, 2 है। अब रेट एक्सप्रेशन मैंने इसका लिख दिया तो इसका इन्वॉल्व कर दिया, इसका इन्वॉल्व ही, तो जब इसका इन्वॉल्व आपने नहीं किया तो फिर इसका पावर नहीं लेना। इसका पावर हमेशा वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर लेना है जो आपने रेट एक्सप्रेशन में क्या किया है। तो उसका आसान तरीका क्या है, पहले आप रेट एक्सप्रेशन कर दें, हर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कर दें, उससे पता चल जाएगा कि जी कौन सा रिएक्टेंट आपने इन्वॉल्व कर दिया और कौन सा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने इन्वॉल्व। जब रेट एक्सप्रेशन बन जाए फिर पावर क्या कर दे, जमा कर दे। सो दिस इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कर दे, इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन जो है, इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन जो है ये वाला है, ये देखिए कौन सा वाला है, ये वाला, ये वाला है ना। इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन ये है। तो आप जब ये इसका रेट एक्सप्रेशन है तो इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर है वो क्या कर दे, जमा कर दे। क्या पावर है इसका, 1। इस कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का पावर क्या है, और ये रेट एक्सप्रेशन में भी इन्वॉल्व है ना, तो जमा कर दें। जब आप जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सो दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कौन सा हुआ, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
बात समझ आ गई ना? नेक्स्ट देखिए, ये सपोज एक रिएक्शन है, उसका रेट एक्सप्रेशन कर दिया। अब रेट एक्सप्रेशन के बाद रिएक्टेंट की स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन का एक्सपोनेंट क्या कर दे, जमा कर दे। क्या है एक्सपोनेंट इसका? बाकी दूसरा रिएक्टेंट स्पीसीज तो नहीं है ना रेट एक्सप्रेशन में, तो जमा कर दे तो 2 ही आएगा। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज द सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इधर देखिए, इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कर दे। पहले मैंने कर दिया रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन में देखिए, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी इन्वॉल्व है और इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह रहा है कि जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है किसमें, उसका पावर क्या करना, जमा करना। तो मैं जमा कर लेता हूं। इसका पावर क्या है और इसका पावर क्या है, तो 2 जमा 2 दैट इज फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होता है। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 3 होता है। 3 से ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता। फिर आप कहेंगे नहीं 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 सर, ये यहां तो 4 आता है। आपने खुद ही डिफिनीशन के मुताबिक आपने जो बात की है, तो फिर यहां पे तो 4 आता है, तो हमने तो 4 करना है। असल में आपको एक और चीज बताऊं, ये हम ऐसा करते तो है, रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं और फिर उसमें पावर जमा करते हैं। 1 आया तो फर्स्ट ऑर्डर, 2 आया तो सेकेंड ऑर्डर, 3 आया तो थर्ड ऑर्डर। 3 से ज्यादा नहीं होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, याद रखना। और अगर वो फ्रिक्शन में आया, किसमें, लाइक 1.5, सो दिस अ फ्रिक्शनल ऑर्डर, दैट इज फ्रिक्शनल ऑर्डर। मतलब इसी तरह हम कर लेते हैं और इससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलवा देते हैं। लेकिन याद रखना, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये टोटली क्या है, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टोटली, ये जिस तरह हम निकलवा रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये इसका सम पावर 1 आया 2 आया, ये ऐसा होता नहीं है एक्चुअल। ये टोटली 100% ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल है। ये हमें एक्सपेरिमेंट बताएगा कि जी इसमें कितने रिएक्टेंट स्पीसीज इन्वॉल्व है और कितने रिएक्टेंट स्पीसीज इन्वॉल्व मे बी। मैं इधर देखिए, फॉर एग्जांपल दो रिएक्टेंट स्पीसीज है जो रिएक्शन कर रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट ने हमें कहा कि नहीं, इसमें ये जो 2 रिएक्टेंट स्पीसीज है, इसमें ये जो रिएक्टेंट स्पीसीज है ये इन्वॉल्व ही नहीं है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जी 2 में से दोनों इन्वॉल्व है या 2 में से, ये थ्योरेटिकल पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ हमें किससे पता चलेगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये टोटली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ये वैसे मालूम, लेकिन पेपर में सवाल आ जाए, एक्सपेरिमेंट तो सारी बातें हम नहीं कर सकते, बताना पड़ता है जी इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, और फिर कैसे बताएंगे, ये जो डिफिनीशन है इसके मुताबिक बताएंगे। अगर उसकी सम ऑफ द एक्सपोनेंट क्या आया, तो फर्स्ट ऑर्डर 2 आया, 3 आया, 3 से ज्यादा तो होता ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, एंड अगर वो फ्रिक्शन में आया तो दिस वर्ड फ्रिक्शन। लेकिन व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बात समझ आ गई। अच्छा, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मुख्तलिफ तरह का होता है। एक होता है फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा होता है सेकेंड ऑर्डर, तीसरा क्या होता है थर्ड ऑर्डर, फ्रिक्शनल ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। कितने हो गए? एक और भी है सीडो ऑर्डर। बस ये 6 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले कौन सा है? सो व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? देखिए डिफिनीशन वही लिखा है, व्हेन सम ऑफ द पावर टू विच द कंसंट्रेशन अराइज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट? 1। अगर सम ऑफ द पावर किसके बराबर है तो फिर ये क्या है? फिर सम ऑफ द पावर अगर दैट इज व्हाट? फिर सम ऑफ द पावर, बस सिर्फ यहां पे वर्ड आपने चेंज करना है। यहां पे 1 लिखा है तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफिनीशन है, अगर यहाँ पे 2 लिखा है सेकेंड ऑर्डर, और अगर यहाँ पे 3 लिखा है, और अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल लिखा है फ्रिक्शनल, सो देन दैट इज अ फ्रिक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ आ गई? साथ एक एग्जांपल दे दे। ये फॉर एग्जांपल देखिए, ये है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल मैंने रिएक्ट करवाया किसके साथ, और इसके साथ ये बन गया ना। अब इसका रेट एक्सप्रेशन कर दे। अब रेट एक्सप्रेशन आप कैसे कर देंगे? इधर देखिए, रेट एक्सप्रेशन में आपने H2O नहीं लेना। आपने रेट एक्सप्रेशन में H2O क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन H2O पे इधर डिपेंड ही नहीं करता। इधर क्यों डिपेंड नहीं करता? क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में होता है।
किसमें होता है? तो जब आप इसको लेंगे नहीं रेट एक्सप्रेशन में, तो सिर्फ क्या लेना है, फिर एक ही रिएक्टर स्पीसीज लोगे, तो मुझे बताया फिर उसका सम क्या आएगा? 1 आएगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ. वंस अगेन, रिएक्शन स्पीसीज आपको कितने नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं. लेकिन रेट एक्सप्रेशन में आपने H2O वजह क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में है और इस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता. तो जब ये नहीं करता तो फिर आपने रेट एक्सप्रेशन में नहीं लेना, तो सिर्फ ये चीज लेना है. तो फिर सारी बात है, इसका पावर क्या है? 1 है. तो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. हो जाएगा, हो जाएगा. नीचे नीचे वाले देखे NO + O3, एक रिएक्टेंट स्पीसीज ये है, एक रिएक्टेंट स्पीसीज ये है. इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1 है. इसका कोएफिशिएंट भी, सो 1 + 1, सो दिस इज सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दैट इज. नेक्स्ट देखिए FeCl3 + Ki, 2Ki. इसका रिएक्टेंट स्पीसीज देखो क्या है? रेट एक्सप्रेशन बना देना 2 + 1, सो दैट्स व्हाट इज थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एक होता है फ्रिक्शनल ऑर्डर, जिसका सम करके क्या आता है? फ्रैक्शन में आ जाए. लाइक ये CHCl3 + Cl प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन आप इसका जब रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? ΔX / ΔT, सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? Kg, द कंसंट्रेशन ऑफ CHCl3, CH और क्या है? Cl2. लेकिन Cl2 का आपने ऊपर क्या लिखना है? 1/2. अब आप कहेंगे सर 1/2 क्यों लेगा? क्योंकि इसका स्टार्ट में क्या है? 1 है और इसके स्टार्ट में क्या है? तो सारी बात है, इसका स्टार्ट में 1 है तो ऊपर 1 होगा, इसके भी स्टार्ट में 1 है तो ऊपर क्या होगा? लेकिन आपने क्या किया? 1/2 कर दिया. तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इट्स टोटली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी. ये टोटली एक्सपेरिमेंट से पता चलता है. ये इससे पता नहीं चलता कि जी 1 ले रहा है या 2 हिस्सा ले रहा है या 3 बस एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि जी इसका हाफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है. जब इसका 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका हाफ हो रहा है. ये किस चीज से पता चलता है? ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है. इसलिए मैं कह रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 100% टोटली व्हाट? एक्सपेरिमेंटल चीज है, ये थ्योरेटिकल चीज नहीं है. तो जी इसका सम कर दे शाबाश. तो इसका सम क्या है? ये 1 है और ये क्या है? 1/2 है. सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1.5. सो 1. तो ऐसा कर लेते हैं रेट एक्सप्रेशन से, बट ये ऐसा है नहीं. मतलब ये टोटली क्या है? एक्सपेरिमेंटली है. लेकिन पेपर में सवाल है जी व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फिर आप ये तो नहीं कहेंगे जी ये टोटल एक्सपेरिमेंटली है, बस आपकी जान छूट गई. नहीं, आपने कहना है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये होता है. फिर आगे ठीक है लिख दो ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है. कभी कभार ऐसा होता है कि लाइक यू, अब कितना आ रहा है? सम ऑफ पावर कितना आ रहा है? सम ऑफ एक्सपोनेंट 4 आ रहा है, बट एक्चुअल 4 तो होते ही नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है? 3 से ज़्यादा नहीं होता. बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, याद रखिए. लेकिन यहाँ पे तो 4 आया. लेकिन एक्चुअल यहाँ पे तो वो ये थ्योरी कह रहा है कि जी 2 मॉलिक्यूल रेज़ टू द पावर करना है, लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल में ऐसा नहीं होता. एक्चुअली आप देखेंगे एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा लेगा, या बल्कि इसका हाफ मॉलिक्यूल हिस्सा ले सकता है एक्चुअली देखा जाए एक्सपेरिमेंटली. लेकिन वैसे हम कह रहे हैं कि जी कितने हो गए? 2 हो गए. सो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है? मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होता है. और मिनिमम कितना होता है? 0. मिनिमम कितना होता है? 0 भी होता है, फर्स्ट भी होता है, सेकंड भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है. बल्कि आपके कोर्स में नहीं है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माइनस में भी होता है, लेकिन वो चल आपके कोर्स में नहीं है. फिर फर्स्ट ऑर्डर किसको कहना, सेकंड किसको कहना, थर्ड, और फ्रैक्शन कर लेंगे. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ. यहाँ पे आप कहेंगे कि सर आपने एक बात की है कि रिएक्टेंट स्पीसीज तो 2 है. रिएक्टेंट स्पीसीज तो किस में? टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे रिएक्टेंट स्पीसीज 2 है. लेकिन इस स्पीसीज को हम रेट एक्सप्रेशन में लेते ही, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमें कह रहा है कि ये चूंकि लार्ज क्वांटिटी में होता है और इसका रेट भी कोई असर ही नहीं है. इसका रेट भी कोई असर ही. तो मुझे बताएं रिएक्टेंट स्पीसीज फिर कितने रह गए? रिएक्टेंट स्पीसीज फिर कितने रह गए? 1 रह गए. सो ये लगता तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? शाबाश, यस, ये लगता तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट स्पीसीज 2 है. जब आप इसका रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे तो आपके पास सम ऑफ द पावर क्या आएगा? सम ऑफ द पावर 2 आएगा. सो ये लगता तो सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन है कौन सा? फर्स्ट ऑर्डर. सो सच टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड pseudo first order of reaction. It is also called
सीडो फर्स्ट। सीडो किसको कहते हैं? ये पी साइलेंट है। सीडो, सीडो किसको कहते हैं? सीडो फेक को कहते हैं, फेक, फॉल्स, जिसको आप कहते हैं ना फॉल्स, गलत। जैसे कि आपने बायो में पढ़ा है ना सेडोपोडिया, वो अमीबा का जो लेग्स होता था, 9th क्लास में कहीं पढ़ा होगा, अमीबा के लेग्स को आप क्या कहते थे? सेडोपोडिया। उसको सेडोपोडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सच में लेग नहीं है। पोडिया किसको कहते हैं? लेग को कहते हैं, लेकिन वो सच में लेग एक फॉल्स लेग की तरह है, इसी वजह से इसको कहते हैं सोडोपोडिया। क्या कहते हैं? सोडोपोडिया। या आपने एक नाम सुना होगा साइंस का, सीडो साइंस। सीडो साइंस में ये कारी साहब का जो साइंस है, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा होगा, जनात है, ये है, वो है। अगर आप कहते हैं इसको साइंस से साबित कर ले, तो साइंस इसको साबित नहीं करता। तो वो साइंस में इंक्लूड है, लेकिन उस साइंस को हम क्या कहते हैं? इसको हम सीडो साइंस कहते हैं। मतलब एक फेक साइंस जो खुद से पेट से बनाया हुआ है कि जी ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल होता, इसको सीडो साइंस कहते हैं। बात समझ आ गई ना? तो सीडो किसको कहते हैं? सीडो कहते हैं फेक को, फॉल्स को। तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो लगता तो है कि जी ये सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन वो होता क्या है एक्चुअल? फर्स्ट ऑर्डर। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ आ गई? सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसमें फिर क्यों फर्स्ट ऑर्डर है? सवाल ये है, ये फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? क्योंकि एक्चुअल ये जो H2O है, रिएक्शन स्पीसीज, ये हम इन्वॉल्व ही नहीं करते। ये हम इन्वॉल्व ही क्यों इन्वॉल्व नहीं करते? क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में होता है। हम कहते हैं कि ये स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता, ये स्पीड पे। तो जब ये स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इसलिए H2O को हम क्या करते हैं? साइड पे निकाल देते हैं। तो कितना रिएक्शन स्पीसीज रह गया? एक ही, वो ब्यूटाइल ब्रोमाइड रह गया, तो एक ही स्पीसीज है। सो दैट्स व्हाट फर्स्ट ऑर्डर। सो ये लगता सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन है एक्चुअल क्या? फर्स्ट ऑर्डर। सो सच टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? सीडो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हो जाएगा। और लास्ट एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं जीरो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर आप कहेंगे सर ये क्या कहते हैं? सॉरी, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर आप कहते हैं ये सर, ये आपने क्या कहना है? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या सम ऑफ द एक्सपोनेंट जीरो भी हो सकता है? नहीं, सम ऑफ द एक्सपोनेंट यहाँ पे जीरो का मतलब नहीं है। वैसे अगर देखा जाए ना, तो आप ये कहेंगे ना जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे सम ऑफ द एक्सपोनेंट आपने क्या करना है? जीरो ही करना है। तो जब जीरो ही करना है, तो इसका मतलब कोई रिएक्शन स्पीसीज है नहीं। जब रिएक्शन स्पीसीज है नहीं, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है? रेट ऑफ। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है जो एक्चुअल आपके जहन में आया कि जी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब ऐसा होगा कि सम ऑफ द पावर सर मुझे क्या करेगा? सम ऑफ द पावर मुझे जीरो करेगा। तो जब सम ऑफ द पावर मैं जीरो करूंगा, तो इसका मतलब कोई रिएक्शन स्पीसीज है नहीं। तो जब रिएक्शन स्पीसीज है नहीं, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कैसा है? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जिसकी स्पीड पे कंसंट्रेशन का कोई असर ना हो। वो बाज रिएक्शन हमारे पास ऐसी भी है जिसकी स्पीड और कंसंट्रेशन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आप कंसंट्रेशन कम कर दें मॉलिक्यूलों की, कंसंट्रेशन आप, उससे उसकी स्पीड भी फर्क नहीं पड़ता है, उससे उसकी रेट भी फर्क। सो सच टाइप ऑफ द रिएक्शन जिसके रेट ऑफ रिएक्शंस पे, स्पीड ऑफ रिएक्शंस पे कंसंट्रेशन का कोई असर ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो मतलब है कि आप उस रिएक्शन में उन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे या उनकी कंसंट्रेशन कम कर दे, रिएक्शन की स्पीड भी कोई फर्क ना पड़े। तो इसका मतलब है ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? जीरो। फिर आप कहेंगे सर ऐसे भी कोई रिएक्शन सच में है जिसके कंसंट्रेशंस और रेट ऑफ रिएक्शंस का आपस में कोई भी रिलेशन? जी, ऐसे भी है। हमारे पास चंद ऐसे भी रिएक्शंस है जिसके स्पीड और कंसंट्रेशन का आपस में कोई लेना देना है नहीं। वो कौन सी रिएक्शन है? देखिए मैं आपको बताऊं, बायो वाले बच्चे इसको ज्यादा समझते हैं। हर वो रिएक्शन जिसमें लाइट इन्वॉल्व है, हर वो रिएक्शन जिसमें लाइट इन्वॉल्व है, जिसको हम
फोटो रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो रिएक्शन। ये सारे जीरो ऑर्डर है, ये सारे, क्योंकि वो लाइट पे डिपेंड करता है। उस रिएक्शन की स्पीड लाइट पे डिपेंड करता है। उस रिएक्शन की स्पीड मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। जिस रिएक्शन में लाइट इन्वॉल्व है, उस रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व है? लाइट। एक बात। दूसरा एक रिएक्शन, हर वो रिएक्शन जो किसी चीज के सरफेस पे होता है, हर वो रिएक्शन जो किसी के सरफेस पे होता है, वो भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड, उसकी स्पीड नहीं करता, सो वो भी जीरो ऑर्डर है। वो भी क्या है? मैं आपको एक फोटो रिएक्शन ले लेता हूं। जितने रिएक्शन जिसमें लाइट इन्वॉल्व है, देयर इज फोटो रिएक्शन, वो सारे जीरो ऑर्डर है। आपने कौन सा रिएक्शन फोटो किया है? बायो वाले तो सारे जानते हैं, लेकिन हाँ 10 केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने क्लोरीनेशन किए होगे ना। CH4 के साथ Cl2 मिलाया होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कौन सा लाइट से आपने किया था? मेरे क्या, मैं डिफ्यूज सनलाइट से किया था। मदम लाइट से करोगे तो एक ही H निकलेगा प्यार प्यार से, लेकिन अगर लाइट क्या हो गई, ब्राइट हो गई, तो फिर सारे H एकदम निकलते थे। याद है? बस यहां पे लाइट है, लाइट होगी क्या होगा? प्रोडक्ट बनता है, दैट इज व्हाट CH Cl3 + HCl। याद है ना? ये फोटो रिएक्शन है, क्योंकि इसमें लाइट इन्वॉल्व है। अब ये रिएक्शन का जो, इस रिएक्शन का जो स्पीड है, वो इनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। आप CH4 Cl2 की कंसंट्रेशन कम रखे या CH4 Cl2 की कंसंट्रेशन ज्यादा रखे, इस रिएक्शन की स्पीड भी कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये वो रिएक्शन है जिसकी स्पीड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करना ही नहीं है, बिकॉज इट इज जीरो ऑर्डर। फिर आप कहेंगे सर बताओ, फिर इस रिएक्शन का स्पीड किस चीज पे डिपेंड करता है अगर इस पे नहीं करता? हाँ, इस रिएक्शन का स्पीड डिपेंड करता है लाइट पे। लाइट ज्यादा दोगे तो स्पीड से होगा, लाइट कम दोगे तो स्पीड से नहीं होगा, फिर स्लो होगा। तो मतलब है कि इस रिएक्शन का जो स्पीड है, उनका सारा डिपेंड किस पे है? लाइट पे है, इनकी कंसंट्रेशन पे नहीं है। बल्कि रेट लॉ ने तो ये कहा था कि स्पीड ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कहा था ना। लेकिन जीरो ऑर्डर में रेट लॉ भी फेल होता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर में आप रिएक्शन की कंसंट्रेशन बढ़ा दे या रिएक्शन की कंसंट्रेशन कम कर दे, स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे इसने डिपेंड करना ही नहीं है, इसकी स्पीड ने। और इसकी स्पीड पे किस पे डिपेंड कर रहा है? लाइट पे डिपेंड करता है। सो जितने फोटो रिएक्शन है जिसमें लाइट इन्वॉल्व है, वो सारे जीरो ऑर्डर है, क्योंकि वहां पे रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे उन्होंने डिपेंड करना ही नहीं है। सो देयर इज जीरो ऑर्डर हो जाएगा। और लास्ट एक सेकेंड, स्यूडो मॉलिक्यूल क्या होता है? स्यूडो मॉलिक्यूल, ये देखिए, ये स्यूडो मॉलिक्यूल है। इधर CH4 को आप बेशक स्यूडो मॉलिक्यूल कह दें, Cl2 को आप बेशक स्यूडो मॉलिक्यूल कह दें। क्यों? क्योंकि आप इनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दें ना, या इन मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन क्या कर दें? कम कर दें, इस रिएक्शन की स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो जिन मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन बढ़ाने से या घटाने से स्पीड भी कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे मॉलिक्यूलों को हम स्यूडो मॉलिक्यूल कहते हैं कि ये फेक मॉलिक्यूल है। क्या है? सच्चे मॉलिक्यूल तो तब होते कि कंसंट्रेशन आप थोड़ा सा इनकी क्या कर दें? बढ़ा दें, साथ रिएक्शन भी, स्पीड भी क्या हो जाएगी? बढ़ गई, ये फिर सच्चे हैं। लेकिन आप मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन की स्पीड बढ़ जाए, लेकिन उधर आपको स्पीड वो मॉलिक्यूल बढ़ाने नहीं देते, तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल कौन से कहलाते हैं? दैट इज अ स्यूडो मॉलिक्यूल। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज स्यूडो मॉलिक्यूल? फिर आपने क्या कहना है, व्हाट इज स्यूडो मॉलिक्यूल? तो आपने कहना है कि वो मॉलिक्यूल जिसकी कंसंट्रेशन से रिएक्शन की स्पीड भी कोई असर नहीं पड़ता,
ऐसे मालिक्यूलों को हम क्या कहते हैं? सीडो मालिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा ना कि जी इस क्लास की स्पीड बढ़ा दे, मैंने कहा यार बढ़ा दूंगा, इस क्लास में मैं अली जैसे बच्चों की कंसंट्रेशन ज़्यादा करूंगा तो खुद बहुत इस क्लास की स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इस क्लास में मैं उस बच्ची की कंसंट्रेशन ज़्यादा करूंगा तो स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। सो दिस मॉलिक्यूल इज अबाउट दैट इज अ सीडो मॉलिक्यूल, दैट इज सीडो मॉलिक्यूल। लेकिन अली सीडो मॉलिक्यूल में शुमार नहीं है, क्योंकि अली जैसे बच्चों की कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी तो क्लास की स्पीड पे असर पड़ गया। लेकिन वो दो मोटे मोटे मॉलिक्यूल देंगे। अगर ऐसे मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन मैं क्लास में बढ़ा भी दूं तो मुझे बताए क्लास की स्पीड भी कोई असर पड़ने वाला है? कोई नहीं पड़ने वाला। तो सच अ मॉलिक्यूल इज व्हाट? दैट इज सीडो मॉलिक्यूल। लेकिन अली सीडो मॉलिक्यूल में से शुमार, हारिस बलूची सीडो मॉलिक्यूल में शुमार नहीं होता। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल सीडो में शुमार होते हैं जिसकी कंसंट्रेशन आप बढ़ा ही दे कि स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन उससे स्पीड बढ़ता नहीं है। सो दिस इज व्हाट सीडो मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? समझ आ गया? हर वो रिएक्शन जिसकी स्पीड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, दैट इज अ सीडो ऑर्डर। आई एम सॉरी, दैट इज जीरो ऑर्डर। और कौन सा रिएक्शन जीरो ऑर्डर होगा? ये दो बातें जो मैंने कर दी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर वो रिएक्शन जिसमें लाइट इन्वॉल्व हो, या हर वो रिएक्शन जो किसी चीज के सरफेस पे होता हो। ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसकी जो डिकम्पोजिशन होती है ना, ये गोल्ड के सरफेस पे होता है। हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन किस पे होता है? गोल्ड सरफेस पे होता है। सो जब इसकी डिकम्पोजिशन गोल्ड सरफेस पे है तो इट इज अ सरफेस रिएक्शन। जो रिएक्शन सरफेस वाला होगा उसकी स्पीड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कोई डिपेंड, या जिसमें लाइट इन्वॉल्व होगा वो भी डिपेंड, वो लाइट भी करेगा लेकिन मॉलिक्यूलों की कंसंट्रेशन पे। और लास्ट चलते चलते एक और भी बताऊं, जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा, जिस रिएक्शन में कैटलिस्ट इन्वॉल्व होगा, उस रिएक्शन की स्पीड भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे नहीं होनी। फिर किस पे होगी? कैटलिस्ट पे हो रहा है ना, लेकिन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कोई नहीं हो रही। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? दैट इज जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।